हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम करेंगे हमारा चैप्टर दी एडवेंचर। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसके अंदर बात की जाएगी कि हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक है, और उस कैरेक्टर को ऐसे लगता है कि वो पास्ट में चला गया है और केवल पास्ट में चला ही नहीं गया है, वहां पर जाके उसने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें की भी हैं और अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार एक्चुअल में ये सब हुआ भी था या नहीं हुआ। इस कहानी के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दी एडवेंचर। अब इट इज अ साइंस फिक्शन, ठीक है। ये जो एक कहानी है ये एक काल्पनिक कहानी है। फिक्शन क्या होता है? काल्पनिक कहानी, लेकिन साइंस से रिलेटेड है। कैसे? गंगाधर पंत वॉज अ हिस्टोरियन। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पर वो कौन है? गंगाधर पंत। और वो एक हिस्टोरियन है। हिस्टोरियन मतलब एक इतिहासकार है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज प्रोफेसर गायतोंडे, और उनको प्रोफेसर गायतोंडे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमारे मेन कैरेक्टर कौन हो गए? गंगाधर पंत, जिन्हें प्रोफेसर गायतोंडे के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक हिस्टोरियन भी है। ही वॉज ट्रैवलिंग बाय जीजामाता एक्सप्रेस, और वो एक ट्रेन है जीजामाता एक्सप्रेस, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। एंड हिज माइंड वाज मूविंग फास्ट, और लगातार उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये जो समरी मैं आपको बता रही हूँ पूरा डिटेल में समरी है। अगर एक बार आप ये अच्छे से क्लास लगा लेंगे तो आप जब चैप्टर रीड करोगे तो एक बार में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। सो हिज माइंड वाज मूविंग फास्ट, उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, कुछ थॉट्स चल रहे थे उनके दिमाग में। एंड ही हैड अराइव्ड एट अ प्लान ऑफ एक्शन, और उनके दिमाग में जो भी बहुत सारी जो बातें चल रही थी, उन सभी बातों के चलने के दौरान उन्होंने एक चीज ठानी। वो चीज क्या थी? इन बॉम्बे ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड लुक थ्रू हिस्ट्री बुक्स। वो बोले यार मैं क्या करूंगा, मैं बॉम्बे में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं उस लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहां जाकर कुछ चीजें हैं हिस्ट्री की जो उन्हें जाननी है और जो उनके दिमाग में चल रही है। जैसा कि पता है आपको, इतिहासकार हैं तो इतिहास से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी। तो उन्होंने सोचा यार ये जो सब चीजें चल रही है मेरे दिमाग में, तो उन्होंने सोचा मैं बॉम्बे जाऊंगा, और बॉम्बे जाने के बाद मैं एक बड़ी लाइब्रेरी में जाऊंगा और हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनको पढ़ूंगा, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें भी दी होती हैं। He will try to find out how the present state of affairs was reached. Present state of affairs मतलब जो अभी की परिस्थिति है, जो अभी का टाइम है, एक्चुअल में वो हुआ कैसे, वो आया कैसे, पास्ट में क्या क्या चीजें हुई। He had also planned to return to Pune and have a long talk with राजेंद्र देशपांडे, और उन्होंने सोचा कि उसके बाद मैं पुणे आऊंगा और फिर मेरा जो दोस्त है राजेंद्र देशपांडे, उसके साथ इसी बारे में काफी लंबी चौड़ी बातें भी करूंगा और डिस्कस करूंगा कि देखो यार आखिरकार ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ठीक है। सो ही होप दैट राजेंद्र वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, और उन्होंने ये सोचा यार राजेंद्र ना मेरी पक्का मदद करेगा ये सब चीजों को समझने में, ठीक है। सो एट सरहद स्टेशन एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग देयर परमिट। अब यार वहां पर सरहद स्टेशन पर एक एंग्लो इंडियन था जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और वो ट्रेन में इधर से उधर घूम रहा था, सबकी टिकट्स वगैरह चेक कर रहा होगा, परमिट चेक कर रहा होगा। दिस इंडिकेटेड द बॉर्डर ऑफ ब्रिटिश राज, जिससे क्या पता चल रहा था कि ये ब्रिटिश राज का बॉर्डर है, मतलब यहां से ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है। अब the tiny Union Jack painted on each blue carriage of the Greater Bombay Metropolitan Railway reminded them that they were in British territory. अब यहाँ पर यूनियन जैक क्या होता है? वो उन लोगों का जो झंडा नहीं होता ब्रिटिशर्स का, एक प्रॉपर आपने झंडा देखा होगा, इस तरीके का सा होता है ना, इस तरीके का झंडा होता है ना उनका, ऐसे बना हुआ पूरा क्रॉस में। बोले वो यूनियन जैक मतलब वो यूनियन फ्लैग उन लोगों की वर्दी के ऊपर बना हुआ था, ठीक है। ऑन ईच ब्लू कैरेज ऑफ द ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे रिमाइंडेड देम दैट दे वर इन ब्रिटिश टेरिटरी, जो उन्हें याद दिला रहा था कि भाई अब वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ गए हैं। यहाँ से ब्रिटिश समाज जो है, ब्रिटिश समाज बोल रही हूँ, यहाँ से ब्रिटिशर्स का राज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और अब ये उनका एरिया है। द इम्पोजिंग बिल्डिंग आउटसाइड, इम्पोजिंग मतलब बहुत बड़ी भव्य,
एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग जो थी वो बाहर उन्हें दिखाई दे रही थी विक्टोरिया टर्मिनस के वहां पर। टर्मिनस मतलब जो अंतिम स्टेशन होता है, जो एंड स्टेशन होता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई विक्टोरिया टर्मिनस पर बाहर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। अनाउंस्ड इट्स आइडेंटिटी एज ईस्ट इंडिया हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब वो कह रहे हैं अनाउंस्ड इट्स आइडेंटिटी मतलब वो बिल्डिंग किसकी थी, क्या पता चल रहा था उसे देख के कि वो ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स हैं। क्या है वो? ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के। सो प्रोफेसर गायतोंडे वाज प्रिपेयर्ड फॉर मेनी शॉक्स। अब प्रोफेसर गायतोंडे बहुत सारे अलग अलग शॉक्स के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे कि यार अभी बहुत कुछ देखना बाकी है मुझे लगता है। बट ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन उन्होंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है। So the East India Company had been wound up shortly after the events of 1857. वो बोले यार ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब की कट ली। ठीक है, वुंड अप मतलब खत्म हो गई। ठीक है, उसका साम्राज्य तो खत्म हो चुका है, वो तो जा चुकी है यहाँ से 1857 के बाद से। Yet here it was not only alive but flourishing. लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो तो जिंदा ही नहीं है बल्कि बढ़िया फल फूल रही है, कामकाज चल रहा है। So history had taken a different turn perhaps before 1857. तो वो कह रहे हैं हो सकता है हिस्ट्री ने कुछ अलग टर्न लिया हो 1857 से पहले। ये सारी चीजें जो चल रही है ना, आपको एंड में बहुत मजा आएगा। ठीक है। सो ही हैड टू फाइंड आउट हाउ एंड व्हेन इट हैड हैपेंड। अब उसे ये पता लगाना था या उन्हें ये पता लगाना था कि कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से अभी जो सिचुएशन है वो है। As he walked along Hornby Road, he found a different set of shops and office buildings. Hornby Road वहां की कौन सी रोड है यार? यहाँ पर ना जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी बिल्डिंग्स होती थी। ठीक है, उनके एड्रेस होते थे। So as he walked along Hornby Road, जो Hornby Road है बॉम्बे में, वो वहां पर वॉक कर रहे थे तो उन्हें कुछ अलग तरीके की शॉप्स, कुछ अलग तरीके की ऑफिस बिल्डिंग्स दिखाई देती है। These were as in typical high street of a town in England. और पता है कि कैसी थी? जैसे इंग्लैंड की कोई हाई स्ट्रीट हो। ठीक है, इंग्लैंड के किसी टाउन की हाई स्ट्रीट हो, वो इस तरीके की दिखाई दे रही थी। सो ही टर्न्ड राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फॉर्ब्स बिल्डिंग। तो वो वहां से सीधा होम स्ट्रीट की तरफ टर्न लेते हैं और फॉर्ब्स बिल्डिंग में एंटर कर लेते हैं। ठीक है। सो ही टोल्ड द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट दैट ही वांटेड टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो वहां पर एक इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट होती है जिसको बोलते हैं कि यार मुझे ना मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है। अब कौन है मिस्टर विनय गायतोंडे? कौन है? अभी ये खुद भी तो गायतोंडे थे, तो ये इनका बेटा होगा। क्या वो मिल पाते हैं? शी कंसल्टेड टेलीफोन लिस्ट, द स्टाफ लिस्ट एंड डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म। वो रिसेप्शनिस्ट जो थी उसने सब कुछ चेक कर लिया भाई, एम्प्लॉय लिस्ट जो होती है, उनकी नंबर की जो लिस्ट होती है कि भाई कहां पर काम करता है फॉर्ब्स में। She politely replied that she couldn't find anyone of the name there or in any other branch. तो वो कहती है सर मुझे नहीं मिला, ये नाम का कोई बंदा नहीं है हमारे यहाँ पे। He thanked the girl politely and came out. तो उसने काफी प्यार से उसको धन्यवाद किया और वहां से आ गए। ठीक है। A quick lunch at a restaurant, he went to the library of the Asiatic Society to solve the riddle. अब ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहां पे उस टाइम पे। ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी मतलब एशिया से रिलेटेड सारी भी हम बोल सकते हैं जहां पर एशिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो उसे एशियाटिक सोसाइटी बोला जा रहा है। और द लाइब्रेरी, तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वहां की। टू सॉल्व द रिडल, इस रिडल को सॉल्व करने के लिए वो वहां की एशियाटिक सोसाइटी में गए। ठीक है, उस लाइब्रेरी में गए। एंड द टाउन हॉल हाउस द लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी टाउन हॉल के अंदर थी। ही आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ हिस्ट्री बुक्स मांगी जिसके अंदर उनकी खुद की भी थी, जो उन्होंने खुद भी लिखी थी वो वाली भी मांगी। ठीक है। So while reading the 5th volume of history, Gangadhar Pant finally came to the moment where history had taken a different turn. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने क्या बोला, while reading the 5th volume of history, जब वो हिस्ट्री की 5th वॉल्यूम पढ़ रहे थे, गंगाधर पंत को फाइनली वो वाला पॉइंट मिल गया था हिस्ट्री के अंदर जहां से चीजों ने एक अलग टर्न लिया होगा। ठीक है। That page in the book described the battle of पानीपत, और किताब में वो जो पन्ना था, उस पन्ने पे पानीपत वाला जो युद्ध था, पानीपत वाला जो बैटल था,
उसकी बात की गई थी। सो इट मेंशन दैट द मराठास वन इट हैंडसमली, और उसके अंदर ये बोला हुआ था कि यार मराठास जो थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला बैटल जीता था, बहुत गर्व से, बहुत मतलब कि शानदार तरीके से ये बैटल जीता था। अब्दाली was defeated and pursued back to the Kabul by the Maratha army. अब्दाली डिफीट कर दिया गया था, वापस काबुल चला गया वो, ठीक है। मराठा आर्मी ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। This victory was a great morale booster to the Marathas. अब ये जो मराठाओं की जीत थी ना, वो उनके लिए काफी मतलब ईगो बूस्टर की तरह काम की, मतलब काफी उन लोगों के अंदर जान आ गई, काफी उन लोगों के अंदर साहस आ गया और उनके मोराल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। It also established their supremacy in northern India, और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर उन लोगों का वर्चस्व जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सस्पेंडेड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस टाइम पे क्या किया, जिस तरीके से धीरे धीरे करके वो एक्सपेंशन कर रहे थे, वो वाला प्रोग्राम उन्होंने वहां पर रोक दिया मराठास की वजह से। The company's influence was reduced to small areas of Bombay, Calcutta and Madras, और उन्होंने बोला उनका जो प्रभाव था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था, वो धीरे धीरे करके कम होने लगा और ये छोटी छोटी जगहें जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास यहां तक ही सीमित रह गया। Vishwa Rao and his brother Madhav Rao combined political sharpness with bravery and expanded their influence all over India. अब ये जो दोनों थे, विश्व राव और उनके भैया माधव राव, दोनों ने क्या किया, पॉलिटिकली बहुत शार्प थे ये लोग, ठीक है, विद ब्रेवरी, साहसी भी बहुत थे। तो पॉलिटिकली भी अच्छा होना और ब्रेव भी होना, ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इन दोनों ने क्या किया, बढ़िया तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया भारत के अंदर, एक्सपैंड किया अपना, ठीक है। They kept the puppet मुगल regime alive in Delhi, लेकिन उन्होंने मुगल regime, यहाँ पर regime का मतलब क्या है, जो उनकी शासन प्रणाली थी, ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल चीजें थी, शासन प्रणाली जो थी, वो उन्होंने वैसी की वैसी रखी, ठीक है। स्मार्ट थे बहुत ज्यादा भाई, उन्हें पता था साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होने वाली है। सो दे वर क्लेवर इनफ टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो इतने समझदार थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जो वहां की शासन प्रणाली थी वो उन्होंने वैसी की वैसी रखी, ठीक है। अब द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या ऑफर करती है, एड और एक्सपर्ट्स ऑफर करती है। द 20th सेंचुरी ब्रॉट फर्दर चेंजेस, और जैसे 20th सेंचुरी आई तो और भी ज्यादा धीरे धीरे करके बदलाव होते रहे। Inspired by the West, India moved towards a democracy, और वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर धीरे धीरे इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ा, मतलब प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ता है। The पेशवाज were gradually replaced by democratically elected bodies, और फिर जो पेशवाज थे उनको धीरे धीरे करके हटाया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अब लोगों ने फिर इलेक्शंस वगैरह करने लगे, अपने बंदे खड़े करने लगे और उन लोगों का राज धीरे धीरे करके खत्म किया। द शहंशाह ऑफ दिल्ली सर्वाइव्ड दिस चेंज, अब जो दिल्ली का शहंशाह था वो बच गया इन सब चीजों से, एज ही एक्सरसाइज्ड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसको समझ में आ गया था, वो चुप बैठा हुआ था, ठीक है। He okayed the recommendations made by Central Parliament. सेंट्रल पार्लियामेंट में जो भी रेकमेंड किया गया उन्होंने सारी चीजें मान ली, उसने अपना कोई भी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं की। So Gaitonde read on and began to appreciate the India he had seen. गायतोंडे पढ़ता गया और उस भारत को अप्रिशिएट करने लगा जो उसने देखा था। It had never been slave to the British. तो वो भारत जो कभी भी ब्रिटिश का स्लेव नहीं रहा। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. अब यहां पर गंगाधर पंत जो हैं वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे अपने ऊपर, वो लगातार कंपैरिजन में लगे हुए हैं। he knew what he was witnessing around him, क्या चीज वो जानते थे ऑलरेडी और अब क्या क्या नई चीजें वो पढ़ रहे हैं, दोनों में वो तुलना कर रहे हैं। He felt his investigations were incomplete. तो उसे क्या लगा, उन्हें लगा कि यार मेरी ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये इनकम्प्लीट है, अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो he wanted to know how the Marathas won the battle. तो अब उन्हें क्या जानना था कि मराठा लोग जो थे उन्होंने जो जीता था युद्ध वो कैसे जीता,
है ना, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट था, तो ये हुआ कैसे? सो ही लुक्ड फॉर द अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। तो वो जो भी बैटल की जिसमें भी डिटेल्स दी हुई थी, खुद उन चीजों को ढूंढने लगे। एंड ही केम अक्रॉस भाव साहिबांची भाकड़। भाव साहिबांची भाकड़ उनके हाथ में आती है और उसके अंदर दिया होता है, उसके अंदर ही न्यू दैट भाकड़्स कंटेन डिटेल्ड बट फॉल्सिफाइड अकाउंट्स। वो ये जानते थे कि भाकड़ जो है उन्होंने डिटेल तो दी है, लेकिन कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की है। फॉल्सिफाइड अकाउंट मतलब क्या होता है कि जब सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाए। He hoped to see the germ of truth। अब वो आशा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो मुझे सच्चाई जो है इसके अंदर मिलेगी, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। He read the 3-line account of how close Vishwa Rao had come to being killed। अब उन्होंने वो जो लिखा हुआ था जहां पर कि बैटल के अंदर विश्व राव लगभग मरने ही वाले थे, वो वाली चीजें पढ़ी उन्होंने बार 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 बार। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket। अब जब वो वहां से जाने लगे तो चुपचाप, पता है उन्होंने क्या किया? कुछ पन्ने उसके फाड़ लिए जहां पर विश्व राव के बारे में बताया जा रहा था, और उनको अपनी जेब में रख लिया चुपचाप। Absent-mindedly he also shoved the भाकड़ in his pocket। और ना चाहते हुए भी चुपचाप उन्होंने बाई चांस भाकड़ भी अपनी पॉकेट में रख ली। He found a guest house to stay in। पास में उन्होंने गेस्ट हाउस देखा रखने के लिए, एंड वहां खाना खाया। एंड सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टू दी आजाद मैदान। और उसके बाद वो वहां से निकल लिए। किस चीज के लिए निकल लिए? आजाद मैदान में थोड़ा बहुत घूमने के लिए। यहाँ पे एक और बहुत मस्त चीज होती है। A lecture was in progress there। वहां पर भाषण दे रहा था कोई बंदा। And he found the presidential chair unoccupied। और जब वो वहां देखते हैं तो जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो वहां पर खाली होती है। अब he swiftly moved towards the chair। चुपचाप जाके वो उस चेयर के पास बैठने लग जाते हैं, तुरंत एकदम। स्विफ्टली मतलब एकदम जल्दी से, तुरंत। The audience asked him to vacate the chair and leave the platform। जो जनता होती है वो भड़क जाती है, वो बोलती है उठ जाए कुर्सी से और निकल जाए यहां से चुपचाप। क्यों बोलती है ऐसा? गंगाधर पंत kept talking to the audience। गंगाधर पंत लगातार ऑडियंस से बात कर रहे हैं। He had the experience of speaking at 999 meetings। क्योंकि वक्ता बहुत अच्छे थे, 999 मीटिंग्स में पहले बोल चुके थे। अब वो यहाँ पर ऑडियंस से कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें जो प्रेसिडेंशियल चेयर है वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए। So he became a target for a shower of tomatoes, eggs and other objects। और जो जनता थी वो भड़क गई और उन्होंने अंडे वंडे टमाटर वमाटर जो मिला बेचारे गंगाधर जी के ऊपर फेंक के मारे। Finally the audience swarmed to the stage to eject him। और फाइनली क्या हुआ कि सारी जनता स्टेज पर टूट पड़ी गायतोंडे जी को वहां से हटाने के लिए। एंड गंगाधर पंत कुड नॉट बी सीन एनीवेयर इन द क्राउड। और गंगाधर पंत पूरी क्राउड में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे बच्चों। सो 2 days later गंगाधर पंत नैरेटेड एवरीथिंग टू राजेंद्र देशपांडे। अब क्या होता है? अब आपको मजा आएगा कहानी में। अब क्या होता है? 2 दिन बाद ये सारी कहानी गायतोंडे जी राजेंद्र देशपांडे जी को बता रहे हैं। अब आता है ट्विस्ट कहानी में। He was back in the world he was familiar with। गायतोंडे जी अब उस दुनिया में वापस आ गए थे जिस दुनिया को वो जानते थे। तो अब तक आखिरकार वो किस दुनिया में थे? देखो, पहले जब उनकी ट्रेन रुकी वहां पर उन्हें पूरा ब्रिटिश राज दिखाई दिया, ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स दिखाई दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह सब कुछ दिखाई दिया। उसके बाद वो अपने बेटे के बारे में पता करने गए, वो भी वहां पर नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं तो वो थे। He didn't know exactly where he had spent 2 days। उस बंदे को पता ही नहीं है कि आखिरकार उसने अपनी जिंदगी के ये आखिरी 2 दिन, पिछले 2 दिन कहां बिताए हैं। राजेंद्र asked him what he had been doing just before his collision with the truck। अब राजेंद्र जी उनसे पूछते हैं कि जब तू उस दिन ट्रक से टकराया उस दिन के बाद से अब तक तू क्या कर रहा था? Professor Gayatonde replied that he was thinking of the catastrophe theory and its implication for history। वो कहते हैं कि मैं तो catastrophe theory के बारे में पढ़ रहा था और कैसे उसका हिस्ट्री के ऊपर इम्प्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ रहा था। है ना, कैटास्ट्रॉफ मतलब क्या होता है कि तबाही जो होती है एक तरीके से, बिल्कुल सर्वनाश हो जाना सारी चीजों का। वैसे तो कह रहे उसका इम्प्लीकेशन देख रहा था हिस्ट्री के ऊपर, है ना, कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन आई ये सब आया कैसे।
देन ही प्रोड्यूस्ड अ पेज टॉर्न आउट ऑफ अ बुक, और फिर उन्होंने वो जो बुक का पेज फाड़ा था ना वो निकाल के दिखाया राजेंद्र जी को। इट वॉज अ पेज फ्रॉम भाखड़, भाखड़ का पेज था वो। द बुक वॉज लॉस्ट इन द मेले एट आजाद मैदान, लेकिन किताब गुम गई थी। आजाद मैदान में जो कुछ उनके साथ हुआ, उस इंसिडेंट में उनके पास से वो जो किताब थी वो खो गई थी, लेकिन वो पन्ना जेब में रह गया था। Rajendra read the page which described how Vishwa Rao narrowly missed the bullet and how that even turned the tide in their favor. तो वो कह रहे हैं कि अब उसने वो वाला पेज पढ़ा जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कैसे विश्व राव बिल्कुल उस गोली से बच जाता है और कैसे सारा का सारा खेल पलट जाता है, सारा का सारा पासा पलट जाता है। Then गंगाधर पंत produced his own copy of भाऊ साहेब भांची भाकड़। फिर उसके बाद गंगाधर पंत ने खुद क्या की, अपनी खुद की कॉपी भाऊ साहेब भांची भाकड़ की निकाली। एंड द रेलेवेंट पेज डिस्क्राइब्ड हाउ विश्व राव वाज हिट बाय अ बुलेट, और फिर उसमें दिखाया कि यार देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि उनको गोली लग गई थी, और इस पेज में क्या लिखा है कि वो गोली मिस हो गई थी। अगर गोली लग जाती तो कुछ और होता, अगर गोली मिस हो गई तो कुछ और हुआ है, राइट। सो राजेंद्र ट्राइड टू रैशनलाइज हिज एक्सपीरियंस। अब वो वहां पर सिद्ध करने में लग जाते हैं, रैशनलाइज एज इन उनका जो एक्सपीरियंस है उसको सिद्ध करने में लग जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज नोन टिल दैट डे। दो साइंटिफिक थ्योरीज के दम पर जो उस समय तक जानी जाती थी। कौन कौन सी थ्योरीज थी भाई? One was the catastrophe theory. एक तो थी catastrophe theory, the juncture at which Vishwa Rao, the son of Peshwa, and their heir was killed, proved to be the turning point. एक तो वो वाली थ्योरी जिसपे सब कुछ तबाह हो गया, सारे लोग मर गए, ठीक है, विश्व राव भी मर गया। जंक्चर मतलब उस टाइम पे जिसपे विश्व राव, उनका बेटा, द सन ऑफ पेशवा, सॉरी पेशवा का बेटा, एंड एयर, एयर मतलब क्या होता है उनका जो उनके बाद जो राजा बनता है वही, ठीक है, was killed proved to be the turning point. वो मर गए हैं और वो टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में आया। भाई अगर वो मर जाते तो मुगलों का राज हो जाता वहां पर। हिस्ट्री सेज दैट हिज अंकल भाऊ साहिब, इतिहास कहता है कि उनके जो अंकल थे भाऊ साहिब, rushed into the melee and was never seen again. वो उस भीड़ में एकदम से आए और वापस कभी नहीं देखे गए। दैट मीन्स उस समय पर विश्वराव जी को नहीं, शायद भाऊ साहिब को गोली लगी। The blow of losing their leaders was crucial for the troops. अब अपने लीडर को खो देना ट्रूप्स क्या, सैनिकों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ही लीडर मर जाता है सारे सैनिक भाग जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मोटिव टू फाइट, राइट। सो दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, और इसी वजह से वो अपना मोरल और फाइटिंग स्पिरिट जो है खो दिए। An utter rout followed. The torn page showed the crucial event gone the other way. अब यहां पर अलग चीज हो जाती है कि यहां पर एक बहुत समझने वाली चीज क्या है, वो जो फटा हुआ पन्ना था वो क्या दिखाता है, showed the crucial event gone the other way. ये जो क्रूशियल इवेंट था ये अलग तरीके से गया। कैसे? राजेंद्र said that reality may not be unique, कि असलियत जो है वो हो सकता है यूनिक ना हो। इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एवरी स्मॉल सिस्टम्स ऑफ एटम्स एंड देयर पार्टिकल्स। ये पाया गया है एक्सपेरिमेंट में ऑन एवरी स्मॉल सिस्टम ऑफ एटम्स, जो भी स्मॉल सिस्टम होता है एटम्स का या पार्टिकल्स का, उनके ऊपर देयर इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। यार डिटर्मिनिज्म की कमी है कहीं ना कहीं क्वांटम थ्योरी के अंदर। उन्होंने ये बोला, कैसे बोला, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम बताते हैं, ठीक है, कि इनकी कोई एक ऑर्बिट नहीं होती, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, वो वाला कुछ है। सो देयर मे बी मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स। तो उन्होंने बोला यार बहुत अलग अलग पिक्चर्स हो सकती है दुनिया की। कैसे? ऑल द ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम। सारे जो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स है ना, बोलते हैं ना कि यार आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जिसमें पैरेलल वर्ल्ड दिखाया जाता है ना। अगर आप पास्ट में जाके कुछ चेंज कर दोगे तो प्रेजेंट भी चेंज हो जाता है, इस टाइप की चीजें। Though we know the world which are talking about catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. अब यहां पर बच्चे एक चीज बहुत बढ़िया हुई है, और वो क्या है, वो ये है
कि दो वी नो द वर्ल्ड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो दुनिया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब राजेंद्र जी और गायतोंडे जी टॉकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस, जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। कैटास्ट्रोफिक मतलब तबाही वाली, बिल्कुल कि एंड पॉइंट आ गया होगा या वहां से सब कुछ बदल गया, वैसी सिचुएशंस के बारे में। ऑफर रेडिकली डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, वो बिल्कुल रेडिकली मतलब होता है कि आवश्यक रूप से या मूल रूप से बिल्कुल अलग जो है, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो है फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, आगे की जिंदगी कैसे चलेगी वो दे देते हैं। अगर मान लो उस पॉइंट पे वो मर जाते तो आगे की जिंदगी कैसी होती, और अगर वो नहीं मरते तो आगे की जिंदगी कैसी होती, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं। So far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. बोले कि यार देखो, रियलिटी जो है, जब जहां तक रियलिटी की बात है, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सब, भाई हम उन सब पे विश्वास कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा आगे दुनिया चलती, अगर ऐसा होता तो दुनिया आगे ऐसे चलती, इन सब पे विश्वास किया जा सकता है। लेकिन एक बार में केवल एक ही चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। By making a transition, Professor Gaitonde was able to experience two worlds. लेकिन एक ट्रांजिशन की वजह से गायतोंडे जी एक साथ दो वर्ल्ड को देख पा रहे थे एट अ टाइम। वन ही लिव्ड इन, एक तो जिसमें वो रह रहे थे, देन द वन वेयर ही स्पेंट 2 days, और दूसरा वो जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 दिन बिताए। सो ही वॉज एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। हालांकि वो एक अलग दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे थे, दो ही वॉज इन द प्रेजेंट, हालांकि वो थे प्रेजेंट टाइम में। सो गंगाधर पंत आस्क्ड व्हाई ही हैड मेड द ट्रांजिशन, कि यार क्यों ये ट्रांजिशन होगा, ऐसा क्यों होगा। राजेंद्र रिप्लाइड दैट वन नीडेड सम इंटरैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, कि यार बहुत सी बार ऐसा होता है कि एक इंटरैक्शन चाहिए ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, इंटरैक्शन कैसा, परहैप्स ही वाज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। हो सकता है कि आप कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हो, तो कहानी जब स्टार्ट हुई तो उसमें यही था, है ना, कि वो सारी पास्ट की चीजों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में ही सोच रहे थे और बोले मैं पता लगाऊंगा ऐसे वैसे। एंड इट्स रोल इन वॉर, और उसका क्या रोल रहा वॉर के अंदर। और ही वॉज वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, या फिर आप बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे होंगे। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन एक्टेड एज ट्रिगर, और हो सकता है कि जो न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, उन्होंने एक ट्रिगर का काम किया और उसी वजह से ये ट्रांजिशन जो है आपने एक्सपीरियंस किया। So Professor Gaitonde admitted that he had been wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. और फिर वो बोलते हैं कि yes, ऐसा ही था, मैं यही सोच रहा था कि आखिर हिस्ट्री के अंदर क्या होता अगर चीजें अलग तरीके से जाती तो उन्होंने बोला ना कि ट्रक को टक्कर लगी, उसके बाद से तो अब तक आता, तो वहां से कुछ ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था दी एडवेंचर, जिसके अंदर उन्होंने 2 वर्ल्ड एक्सपीरियंस किए एक साथ, प्रेजेंट टाइम में रहते हुए भी, और सारी चीजें बताई। प्लस सबसे बड़ी चीज कि ये हम ये नहीं बोल सकते कि झूठ बोला उन्होंने या कुछ, क्योंकि वो पन्ना उन्हें वहां पर मिलता है। ठीक है, सो आई विश एंड आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक लेक्चर के साथ। And bye bye, take care, see you in the next class.